नमस्कार साथियों, आवाज़ किताबों की चैनल में आपका फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है स्वीट मॉडर्न द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक आत्मविश्वास का चमत्कार का अगला भाग, अध्याय 6, सफलता यानी आत्मविश्वास। यदि आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो वे शक्तियाँ जो आपकी कल्पना में भी नहीं होंगी आपकी सहायता आ पहुँचेंगी। आप अपने व्यक्तित्व पर भरोसा करें। इस चुंबक पत्थर के तार से हर हृदय प्रकंपित होता है। हम जिस कार्य को करने का प्रयत्न करें उसके बारे में हमें अपनी सामर्थ्य पर जितना अटल विश्वास होगा हमारी सफलता भी उतनी ही निश्चित होगी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली का विवरण देखिए। उसे कोई अवसर प्राप्त नहीं था। वह न धनिक था, मध्यम वर्ग का व्यक्ति था। बस उठा बढ़ा और मध्य वर्ग से निकलकर अपने साहस से ऊंचे वर्ग में पहुंच गया। वहां भी नहीं ठहरा, फिर बढ़ा, यहाँ तक कि राजनीति तथा सामाजिक शक्ति के सबसे ऊंचे वर्ग में जाकर अकेला खड़ा हो गया। उसका प्रतिद्वंदी कोई नहीं था। जब वह लोकसभा में अपने प्रथम भाषण के लिए खड़ा हुआ तो उसके मुख से 2 शब्द निकल सके। संसद सदस्यों ने उसका उपहास किया और उसे अपनी उस असफलता का धिक्कारा, किंतु उसने उत्तर में केवल यही कहा कि वह समय आएगा जब तुम मेरे भाषण को बड़ी उत्सुकता से सुनोगे। और ऐसा समय आया। तब वही नवयुवक जिसे कोई अवसर प्राप्त न था, अपने आत्मविश्वास की सहायता से बाजी जीत लिया। वह प्रधानमंत्री बना और 25 वर्ष तक इंग्लैंड का सर्वेसर्वा बना रहा। हमें अपनी पवित्र बाइबिल बार बार याद दिलाती है कि यह केवल विश्वास तथा श्रद्धा ही थी जिसके बल पर हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा तथा बड़े बड़े पैगंबर चमत्कार दिखाते थे और ऐसे आश्चर्यजनक कार्य करते थे। बाइबिल में विविध स्थानों पर लिखा है कि जैसा विश्वास होगा वैसा ही कुछ मिलेगा। ऐसा कोई कानून नहीं जिसके द्वारा आप सफलता प्राप्त कर सकें। आपको अपने अंदर सच्ची मांग उत्पन्न करनी होगी, अपने ऊपर पूरा विश्वास करना होगा, वरना आप अभीष्ट स्थान तक नहीं पहुंच सकोगे। अपने पर विश्वास ऊंचे कामों के लिए आधारशिला सिद्ध हुआ है। हर प्रकार के प्रयत्नों में इसी के बल पर चमत्कार हुए हैं। यदि आपको अपनी योग्यता पर भरोसा है, यदि आपको विश्वास है, कैसा ही ऊंचा काम क्यों न हो उसे भली भांति संपन्न कर सकते हैं। तो अपनी बाह्य तथा आंतरिक शक्तियों को क्रियाशील बनाइए। अपने विचारों तथा प्रयासों का मुख अपने आदर्श की ओर फेर दीजिए। फिर कोई कारण नहीं कि आप सफल ना हो। अमेरिका के प्रख्यात राजनीतिज्ञ तथा धारा प्रवाह प्रवक्ता श्री डैनियल वेबस्टर का व्यक्तिगत जौहर आत्मविश्वास था। जब उसने अपने जीवन के प्रारंभ में जूनियो हैम्पशायर के गुप्त न्यायालय की $1500 मासिक क्लर्की पर ठोकर मार दी तो उसके पिता को बहुत क्रोध आया और साथ ही दुख भी हुआ। उसके पिता ने कॉलेज छोड़ने के पश्चात उस पद के लिए बहुत प्रयत्न किया था और जब वहां से ऑफर आया तो पुत्र ने उसे अस्वीकार कर दिया। अंततः उसने प्रश्न किया, डैनियल, क्या तुम यह पद स्वीकार नहीं करना चाहते? नहीं पिताजी, मुझे यह स्वीकार नहीं। मुझे आशा है कि मैं इससे अधिक कमा सकता हूँ, न कि कलम से। मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, दूसरे लोगों के कर्मों का रजिस्टर नहीं। डार्टमाउथ कॉलेज में प्रविष्ट हुआ तो वेबस्टर सर्वथा निर्धन था। एक मित्र ने उसे बूट पॉलिश की तरकीब लिख भेजी। वेबस्टर ने उसको धन्यवाद देते हुए उत्तर में लिखा, मित्र, मेरे बूटों का इलाज यह नहीं है क्योंकि इनमें न केवल पानी घुस आता है बल्कि मटर के दाने भी। ऐसी परिस्थितियों में जीवन यापन करते हुए भी वह अपने इच्छित स्थान पर पहुंच कर रहा। उनकी गणना संसार को महान विभूतियों में की जाती है। सिडनी स्मिथ का कहना है, वेबस्टर एक जीवित चलता फिरता धोखा था क्योंकि उस जैसा महान व्यक्तित्व संसार में कभी दिखाई नहीं देता। प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक और चिंतक कार्लाइल ने उसके बारे में कहा था, यदि उसका मत कुछ हो और समस्त संसार का मत उससे विरुद्ध हो, फिर भी एक समझदार और जागरूक व्यक्ति को उसके मत का समर्थन करने का दिल चाहता है। आत्मविश्वास ने उसे दरिद्रता, निर्धनता तथा गुमनामी की अनंत पीड़ाओं से मुक्ति दिलाई और उसे देश का सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञ बना दिया। हमारे अंतर में विश्वास एक ऐसी चीज है जो अज्ञान से गर्भ में टमाक टोलिया नहीं मारता, उसे ज्ञान प्राप्त होता है। विश्वास वह कुछ देख लेता है जिसे हमारे बाह्य नेत्र नहीं देख सकते, जो हमारी प्रकृति से लुप्त रहता है। यह हमारे शरीर के अंदर एक पैगंबर की भांति है।
एक आध्यात्मिक पैगंबर जो हर मनुष्य के साथ इसलिए नियुक्त है ताकि आजीवन उसकी अगुवाई करता रहे और उसे उत्साहित व उत्प्रेरित करता रहे। वह हमें अपनी संभावनाओं की एक झलक सी दिखा देता है, हमें हतोत्साह नहीं होने देता और कहता तो यही है कि बढ़ो, तुम कदम बढ़ाए चलो। हमारी आंतरिक दृष्टि और हमारा विश्वास वह शक्तियां तथा साधन देख लेते हैं जो भय तथा शंकाओं के कारण हमारे बाह्य नेत्रों से ओझल रहते हैं। हमारी आध्यात्मिक दृष्टि का विश्वास दृढ़ होता है, वह भयभीत नहीं होती क्योंकि उसे मार्ग मालूम होता है और जो कठिनाई सामने आते हैं वह उसका हल भी जानता है। उसने हमारे मानहारी जीवन की सरिता में और हमारे आध्यात्मिक साम्राज्य के सागर में डुबकी लगाई होती है। जिसका विश्वास पक्का होता है, कोई कठिनाई उसके मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती। वह सब काम कर सकता है क्योंकि वह अंतर्चक्षुओं से देखता है, उस शक्ति को पहचानता है जिसे जानना मात्र ही किसी कार्यपूर्ति के समान है। आपकी योग्यता के बारे में लोगों का विचार कुछ भी क्यों न हो, आप कभी अपने मन में शंका को स्थान न दें कि जिस कार्य को करने की आपके मन में इच्छा है या जो कुछ आप बनना चाहते हैं वह आप नहीं कर सकते। अपने व्यक्तिगत विश्वास को हर संभव ढंग से बढ़ाइए। आप ऐसा कर सकते हैं, अपने मन में बार बार यह शब्द दोहराते रहें, मैं आत्मा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए प्रत्येक कार्य संभव है। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में मिलता है। इसी प्रकार की बातें सोचने से मानव अपनी आत्मा तक पहुँच सकता है और अदृश्य तथा सुसुप्त शक्तियों को जागृत करके आश्चर्यजनक संभावनाओं का मालिक बन सकता है। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है, अपनी योग्यताओं पर भरोसा है, तो आपको देखकर दूसरे लोग भी आपके प्रति अच्छी राय रखेंगे और आपके ऊपर विश्वास करने लगेंगे। हमारी आत्मिक तथा मानसिक शक्ति से बढ़कर कोई बात अधिक नहीं प्रभावशाली होती। हर नवयुवक को अपने बचपन से ही यह शिक्षा देनी चाहिए कि प्रकृति की इच्छा यह है कि संसार में जो काम तुम्हें करना है, जिस पद पर तुम्हें पहुंचना है, वह कोई और कदापि नहीं कर सकता। वहां तक अन्य कोई नहीं पहुंच सकता। उसे आशा करनी चाहिए कि एक न एक दिन वह उस कार्य को करके रहेगा। मनुष्य को परमात्मा ने अपनी सूरत पर बनाया है। वस्तुतः आत्मा ही अजर अमर है। ईश्वर की बनाई हुई सूरत को कभी असफलता का सामना नहीं होता। हर बालक को सिखाया जाना चाहिए कि वह अपने बारे में उच्च विचार रखे, अपनी संभावनाओं, योग्यताओं तथा सामर्थ्य एवं अपने भविष्य की सुंदर रूपरेखा तैयार करे। इस प्रकार उसे आत्मसम्मान में उन्नति होगी। उसका शरीर हर्ष से फूला नहीं समाएगा और बढ़ता जाएगा। यदि माता पिता तथा शिक्षकों को इस बात का ज्ञान है कि ठीक ढंग से सोचने और चिंतन मनन करने से मानसिक शक्तियों का विकास होता है, मानवीय सामर्थ्य में वृद्धि होती है, दुर्बल अवयव बलवान हो जाते हैं और त्रुटियों में सुधार हो सकता है, तो कल्पना कीजिए कि उससे देश, जाति और मानवता को कितना लाभ पहुंच सकता है। वह समय आने वाला है जब किसी शर्मीले और डरपोक नवयुवक में यदि आत्मविश्वास तथा कार्य का श्रीग्रहण करने का साहस होगा, तो उसके मस्तिष्क के दुर्बल भागों में विचार का प्रकाश फैलाकर उन त्रुटियों को दूर किया जाएगा और उन मानसिक तंतुओं का नवनिर्माण किया जाएगा। यह ज्ञान करने में हर प्रकार से लाभ है कि आपको अपना स्वभाव कैसा बनाना चाहिए ताकि आप दूसरे लोगों की सहायता देने वाले विचारों से जो वे आपके बारे में अपने मन में रखते हैं पूरा लाभ उठा सकें। यदि व्यक्ति सर्वथा हतोत्साह व हताश हो जाए और हाथ पैर न हिलाए, तो दूसरे लोग उसकी सहायता करने और उसको उत्साहित करने की अपेक्षा उसको निराश करेंगे, उसकी रही सही हिम्मत भी समाप्त कर देंगे। यदि कोई व्यक्ति निकम्मा व निठल्ला होने की दृष्टि से बदनाम हो जाए, तो इस बात का उसके जीवन पर जो निराशापूर्ण विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, उसका हम अनुमान सहज में नहीं लगा सकते। लोग हमारे बारे में जो विचार रखते हैं, यदि हम उसके अनुसार व्यवहार करते रहें तो वे हमारी सहायता करते हैं। यदि हम सफल सम्मानित हैं तो लोग भी हमें ऐसा समझते हैं क्योंकि उन्हें हम पर विश्वास होता है। यदि हमारे धन तथा प्रतिष्ठा का ह्रास होना आरंभ हो जाए तो लोग कहने लगेंगे, हैं वह इसी योग्य है। वह बढ़ कर हाथ फैलाने लगा था और उसका यही परिणाम होना था। यदि जनता देखती है कि हमारा व्यापार दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है, तो हर कोई अपनी बातचीत, अपने विचार तथा अपने व्यवहार से हमारी सहायता करने दौड़ता है। किंतु यदि हमारे व्यापार को घून लग जाए, हम उन्नति से अवनति की ओर लुढ़कने लगें, तो इसी प्रकार उनके विचारों का इस बात पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उससे
हमसे उनका विश्वास जाता रहता है और अंततः हम अपने ऊपर से भी विश्वास खो बैठते हैं। यदि आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो वे शक्तियाँ जो आपकी कल्पना में भी नहीं होंगी आपकी सहायता आ पहुँचेगी। आप अपने व्यक्तित्व पर भरोसा करें। इस चुंबक पत्थर के तार से हर हृदय प्रकंपित होता है। हम जिस कार्य को करने का प्रयत्न करें उसके बारे में हमें अपनी सामर्थ्य पर जितना अटल विश्वास होगा हमारी सफलता भी उतनी ही निश्चित होगी। जो नवयुवक कर्म भूमि में पदार्पण करें और सफल होने की इच्छा करते हों उन्हें अपने मन में यह नहीं कहना चाहिए मैं चाहता हूं सफल हो जाऊं, किंतु मुझे विश्वास नहीं कि जो कार्य मैं करना चाहता हूं वस्तुतः उसे करने का पात्र भी हूं या नहीं। मेरे काम में, मेरे व्यवसाय में लोगों की इतनी भीड़ है, इस मैदान में अनगिनत लोग ऐसे हैं जिनको समुचित पारिश्रमिक नहीं मिलता। इसलिए मैं समझता हूं कि मैंने भूल की है। अस्तु मैं यथाशक्ति सबसे अच्छा कार्य करने का प्रयत्न करूंगा। संभव है कहीं न कहीं मेरा काम भी बन जाए। जो नवयुवक ऐसी बातें करता है वह घुड़दौड़ का घोड़ा कभी इनाम नहीं जीत सकता। यदि उसे आगे जाने का पूर्ण तथा दृढ़ विश्वास न हो, व्यक्तिगत विश्वास से जो साहस तथा दृढ़ता उत्पन्न होती है यह वही चीज है जो आपकी शक्ति के भंडार की अंतिम बूंद भी निकाल लाती है। जंगली जानवरों को साधने में उस व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं हो सकती तो जंगली सिंहों के पिंजरे में ढुलमुल विश्वास, भय और शंका के साथ पहली बार प्रवेश करते हैं। यदि वह मन में यह कहे कि इन जंगली जानवरों को नियंत्रित करने का प्रयत्न करूंगा, किंतु तथ्य यह है कि मुझे विश्वास नहीं कि मैं ऐसा कर सकता हूं या नहीं। एक मनुष्य का अफ्रीका के जंगली सिंह पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करना कठिन कार्य है। ऐसे मनुष्य निसंदेह होंगे और जो ऐसा कर सकते हैं, परंतु मुझे इस बारे में संदेह है। ऐसे व्यक्तियों की सफलता का क्या पता। यदि वह भीरता, भय और संदेह के भाव लेकर जंगली जानवरों के पास जाएगा तो वह उसे तुरंत चीर फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। निर्भीक साहसिकता ही उसकी रक्षक बन सकती है। उसे दरिंदों को पहले अपनी आंखों से जीतना होगा। जब शेर की आंखों से आंख मिलाए तो उसकी दृष्टि में सफलता और विजय का जादू झलकना आवश्यक है, क्योंकि डर का थोड़ा प्रदर्शन भी घातक सिद्ध होगा। यदि उसने जरा भी बुजदिली दिखाई तो उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। वास्तविकता यह है कि कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्प से उस समय तक काम नहीं कर सकता जब तक उसे पूरा विश्वास न हो जाए कि वह जिस काम के लिए प्रयत्नशील है उसे पूरा करके छोड़ेगा। असफल मनुष्यों में बहुमत ऐसे लोगों का है जिन्हें अपनी सामर्थ्य पर संदेह है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है। जिस क्षण आपके मन में संदेह उत्पन्न हो जाए या अपने पर भरोसा न रहे, समझ लें कि आपने शत्रु के सामने हथियार डाल दिए और शत्रु की शर्तें मानने को तैयार हैं। ऐसे विचार मन में रखता है और ऐसे काम करता है, वह निश्चित ही कहीं न कहीं फिसल जाएगा, नुकसान उठाएगा, नौकरी से हाथ धो बैठेगा और उसका व्यापार नष्ट हो जाएगा। यदि आल्प्स पर्वत श्रृंखला नेपोलियन को भी उतनी ही भयंकर प्रतीत होती जितनी कि उसके परामर्शदाताओं तथा अन्य लोगों को दिखाई देती थी, तो वह कभी उसको कड़कड़ाती ठंड में पार न कर सकता। व्यक्ति जो हर समय अपने आदर्श को सामने रखता है, जो बाधाओं और कठिनाइयों की चिंता नहीं करता, जो सफलता विफलता का मुख देखने की परवाह नहीं करता, जिसे अपनी विजय तथा सफलता पर पूर्ण विश्वास होता है, वह अंततः विजयी होता है और सफलता प्राप्त करता है। जो कुछ बनने की हमारी अभिलाषा है, जो काम हम करना चाहते हैं, उसी उद्देश्य को सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हंसते रोते हर दम सामने रखना और उसी पर ध्यान केंद्रित कर देना चाहिए। यह है सफलता तथा सुख का दर्शन। यदि नेपोलियन बोनापार्ट हताश होकर बैठ जाता और यह घोषणा कर देता कि इस अभियान पर विजय प्राप्त करना मेरे बस का काम नहीं है, तो क्या उससे आशा की जा सकती थी कि उसकी सेना उसे दुर्गम आल्प्स पर्वत पर चढ़ सकेगी? यदि यह बात समझ में आती है तो निश्चित रूप से इस बात को मानने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए कि आप अपनी सामर्थ्य में संदेह करके और भय के कारण कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जो आपका स्मारक है। नेपोलियन के मानसिक अवयव को सेना का पूर्ण विश्वास है। उसकी आज्ञा पर, उसके संकेत पर समस्त अवयव दुगुना और तिगुना काम करते हैं। सारी मानसिक शक्तियां इस प्रतीक्षा में लगी रहती हैं कि विश्वास कब हमें आज्ञा दे और हम उसका पालन करें। वह कब हमारी सेना का सेनापति बने और हम पीछे पीछे चल पड़ें। जब आपके मन में दुर्बलता आ जाए, निराशा अथवा सामर्थ्यहीनता का विचार आ जाए, तो समझ लें कि आपने आत्मविश्वास को अनुभव करना खो दिया, जिसका अर्थ यह है
कि आप अपनी सारी सफलताओं की बुनियादें खोखली कर रहे हैं। हमने अपने विश्वास की शक्ति तथा दृष्टि के बल पर हमारा जीवन उच्च या हैक, साधारण या भव्य, महान अथवा हेय बन जाता है। आस्था ही है जो विश्वास के यथार्थ स्रोतों के बंद द्वार खोल देती है और हम अपने विश्वास तथा निष्ठा के द्वारा उस निस्सीम शक्ति, उस परम पिता तक पहुंच सकते हैं। जब हमें अपने ऊपर तथा विधाता पर विश्वास हो जाए तो हम कठिनाइयों के पहाड़ों को उखाड़ सकते हैं और हमारा जीवन विजयी सेना के प्रस्थान की भांति अपने अभिष्ट स्थान की ओर चल पड़ता है। कभी मन में शंका न आने दीजिए, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, तब वे समस्त शक्तियाँ जो अभी तक आपकी कल्पनाओं में भी नहीं होंगी, आपके सहितार्थ आप पहुँचेगी। केवल आप अपने व्यक्तित्व का पर भरोसा करना आरंभ कर दें, आपकी हर शंका का समाधान आपके पास है। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जो विशेषताएं आपके व्यक्तित्व के अंदर विद्यमान है, उनकी किरणें दूसरों तक पहुंचती है? यदि आप प्रसन्न तथा आह्लादित हैं, आप में दृढ़ संकल्प और स्थिरता है, आपके शरीर का रोम रोम विजय प्राप्ति का प्रदर्शन कर रहा है, आपकी बोटी बोटी से स्वस्थता तथा हृष्ट-पुष्टता थिरक रही है, तो आपके आसपास बालों में भी यह प्रभाव प्रवेश कर जाएगा। आपसे जो लोग प्रभावित हैं, उनके अंदर भी वही विशेषताएं उत्पन्न हो जाएंगी जो स्वयं आपके अंदर मौजूद हैं। चाहे वे विशेषताएं दुर्बल हों या सबल, अच्छी हों या बुरी, उच्च असभ्य हैं, तो उसमें भी अकड़पन और असभ्यता उत्पन्न हो जाएगी। यदि आपकी कथनी करनी तथा चरित्र एवं बोल चाल में शक्ति और उत्साह है, यदि आप अपना काम पूरी हिम्मत और मेहनत से करते हैं, तो आपके इर्द गिर्द के लोगों और पड़ोसियों के अंदर भी वही बात पैदा जाएगी। वह आपके उदाहरण को अपने सामने रखकर आप जैसा बनने का प्रयत्न करेंगे। इसके विपरीत यदि आप चुस्त व चालाक नहीं हैं, आलसी व सुस्त हैं, आज का काम कल पर टाल देने के आदी हैं, तो आप अपने आसपास बालों को भी वैसा ही बना देंगे। संगीत का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो लोग साथ साथ उठते बैठते हैं, उनकी नैतिकता तथा उनका स्तर भी समान हो जाया करता है। किसी व्यक्ति का चरित्र इतना भी सबल नहीं होता कि वह अपने आसपास की स्थितियों से प्रभावित ना हो। यदि किसी परिवार का अभिभावक ही स्वार्थी, उज्जड़ और पाशविक हो, तो घर का घर, पत्नी, पुत्र, स्त्रियां सबके सब रंग में रंग जाएंगे। यदि पिता दूरदर्शी, समझदार, सज्जन और विनम्र हों, तो घर के बच्चे भी वैसे ही सज्जन और आज्ञाकारी सिद्ध होंगे। प्रायः देखा गया है कि सुसंस्कृत, सज्जन और सुस्वभावी स्त्री अपने सारे मोहल्ले को नम्र, स्वभावी तथा मधुरभाषी बना देती है। इसका एक उज्जवल उदाहरण न्यूयॉर्क की एक स्त्री श्रीमती सोने की बंगर ने अपने आश्चर्यजनक कार्य द्वारा प्रस्तुत किया है। उनके विनम्र तथा स्त्री प्रभाव से 1000 से अधिक बालक सदाचारी बन गए। उसने नगर के उस भाग में जहां वह रहती है एक ऐसा विचित्र परिवर्तन कर दिया जो पहले नटखट, आवारा और हरामी लड़कों के लिए प्रख्यात था। अब वहां कानून का आदर करने वाले शांति प्रिय बालक बन पाए हैं। आकर्षण तथा प्रेम, घृणा एवं ग्लानि की अदृश्य लहरें हमारे और हमारे मित्रों के बीच जारी रहती है। ये गुप्त लहरें ठीक ठीक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। उस व्यक्ति को कितनी प्रसन्नता तथा संतोष प्राप्त होता है जो यह देखता है कि जहां कहीं भी वह जाता है, निराशा और अनिच्छा की अपेक्षा प्रकाश तथा आशा बिखेरता जाता है। जो यह समझता है कि समाचार पत्र बेचने वाला लड़का, पॉलिश करने वाला बच्चा, मोटर ड्राइवर, कार्यालय का चपरासी या कोई भी उससे मिलता है, प्रकाश और हर्ष का कुछ न कुछ अंश अवश्य ले जाता है। यदि आप अखबार खरीदते समय जरा सा मुस्कुरा दें तो आपका कुछ खर्च नहीं होगा, किंतु समाचार पत्र बेचने वाला लड़का, बूट पॉलिश करने वाला बच्चा और बस कंडक्टर आपको सलाम करेंगे और यह अनुभव करेंगे कि आप अच्छे आदमी हैं। आपका मन सहानुभूति के भावों से भरा हुआ है, आप जनता के हितैषी हैं। ऐसे अभिवादनों का हमारे मन में संसार की बड़ी बड़ी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक मूल्य तथा आदर होना चाहिए। यह तो जीवन के रूपीय पैसे आने, दुवनिया, चवनिया एवं इनके बांटने में हमें कृपणता से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि जितना अधिक देंगे उतने ही अधिक धन होते जाएंगे। मैं एक ऐसे महिला को जानता हूं जिसकी आदत है कि वह जहां जाती है मुस्कान के फूल बिखेरती चली जाती है। उसका कथन है कि मुस्कुराहट पर कुछ व्यय नहीं होता, जिसका परिणाम यह होता है कि होटल का बैरा या और जो भी उसकी सेवा करता है
उसके हृदय में यह इच्छा उत्पन्न होती है उसे कब फिर उस महिला की सेवा का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि उसे सेवा के बदले में अवर्णनीय हर्षप्रद तथा प्रसन्नता के शब्द अवश्य मिलेंगे। आपका संभाषण, आपके मुख की स्थिति से आप और आपसे प्रभावित लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि आपका मन दुखी है, यदि आपने रुआंसी सूरत बना रखी है जैसे कि आपका अंतिम मित्र आपसे बिछुड़ चुका है और आपकी जेब में पाई तक नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको यह आशा हरगिज नहीं रखनी चाहिए कि लोग आपकी सूरत उनको अपनी ओर आकृष्ट करेंगी। ये विशेषताएं तो घृणा दिखाने वाली और लोगों को दूर हटाने वाली है। यह तो वे बातें हैं जिनसे हम दूर दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि यह काली, भयानक और असह्य सूरतें हैं। स्वभाव तथा गुण अपना प्रभाव अवश्य दिखाते हैं। कभी कभी एक दुखी, सड़ियल एवं कुस्वभावी व्यक्ति की उपस्थिति से घर का घर दुखी हो और कुस्वभावी हो जाता है। कभी तो उसे मौसम से शिकायत होती है, कभी उसे घर के दूसरे लोगों के सुझावों से सहमति नहीं होती। वह यदि बाहर सैर को जाना चाहें तो वह घर में बंदी बनकर रहना पसंद करता है। वह उत्तर की ओर जाना चाहें तो वह निश्चय ही दक्षिण तथा पश्चिम की ओर चलता है। वस्तुतः उसकी इच्छाएं और सुझाव परिवार के अन्य सदस्यों से बढ़कर और ऊंची होती है। वह अपने आसपास के लोगों के साथ सहमत नहीं होता, उनकी खुशी से उसको खुशी नहीं होती। वह न केवल स्वयं भी दुखी और मुरझाया हुआ और अप्रसन्न रहता है, बल्कि उनके रंग में भी भंग डालता है। कभी कभी मैं अपने एक मित्र के यहाँ जाया करता हूँ, क्योंकि वह निराशावादी, शंकी तथा उदास है। उसकी स्थिति वृक्ष की एक कोमल शाखा की सी है जो तनिक हवा चलने पर झुक जाती है। उस व्यक्ति को इतनी कठिनाइयों तथा कष्टों में से गुजरना पड़ता है कि उसमें छोटी से छोटी कठिनाई का सामना करने की भी सामर्थ्य नहीं। वह इतना हतोत्साहित हो चुका है, उसकी हिम्मत इतनी टूट चुकी है कि वह जीवन के उज्ज्वल और आशावादी पहलू को देख ही नहीं सकता। हर घटना तथा हर दुर्घटना उसके स्वभाव के प्रतिकूल पड़ती है। सुस्वभावी बनने के दर्शन का आधार इस सरल नियम पर है कि जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हम बनेंगे। जैसी हमारी आदतें होंगी, हम परिस्थितियों को जिस दृष्टि से देखें उसी ढर्रे पर हमारा जीवन ढल जाएगा। यदि हमारे विचार वीरों, साहसियों, ईमानदारों तथा सज्जनों से है तो हम वीर, ईमानदार और सज्जन बन जाएंगे और हमारे जीवन में सुख ही सुख होगा। यदि हमारे विचार कायरों, नीचों, कमीनों, लुच्चों, लफंगों, बदमाशों और बेईमानों से है तो हम कायर, नीच, कमीने, लुच्चे, बदमाश और बेईमान बन जाएंगे। हर ओर से हम पर धिक्कार की बौछार होगी। हर घड़ी हम पर भय और आतंक छाया रहेगा। हमारा जीवन अजीर्ण हो जाएगा और हम हर समय उदास, मुरझाए हुए और दुखी रहेंगे। जो कुछ हमारे मन में होता है उसका हमारे विचारों, अनुभूति एवं भावनाओं पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। हम पर अपने आसपास बैठने उठने वालों, मित्रों तथा कुटुंबियों के स्वभाव, प्रकृति तथा आचरण का भी प्रभाव पड़ता है। यदि वे संकीर्ण, निराशावादी, मुरझाए से और उनके विचार गिरे हुए हैं तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। यदि उनके विचार उच्च व महान, उनके संकल्प ऊंचे तथा उनका साहस बड़ा होगा तो हम में भी यह गुण उत्पन्न हो जाएंगे। बहुत से चिकित्सक ऐसे हैं कि वे औषधि का प्रयोग बहुत कम करते हैं, फिर वे बहुत सफल चिकित्सक होते हैं। इसका कारण यह है कि वे स्वभावतः प्रसन्नचित्त होते हैं, विनम्र होते हैं, उनका मुख सदैव हर्ष से खिला हुआ होता है। उनकी संगति में रोगी भी उल्लासित अनुभव करता है। वे जानते हैं कि रोगी को औषधि की अपेक्षा आशा तथा प्रोत्साहन की अधिक आवश्यकता है, इसलिए वे यथासंभव रोगी को ढाढ़स देते हैं और उसे आशा बांधाते हैं, क्योंकि वे यह बात जानते हैं कि दवा से अधिक प्रभावशाली ये बातें होती हैं। जय हिंद।